आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं मैथ्स की एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 और हमारे सामने हमारा क्वेश्चन है लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक. शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीस 100, रुपीस 50 एंड रुपीस 10 respectively. The ratio of number of these notes is 2:3:5. The total cash is rupees 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? यानी लक्ष्मी जो है वो एक बैंक में कैशियर है, इससे हमारा कुछ मतलब नहीं है. आगे का देखते हैं. उसके पास करेंसी नोट्स है डिनोमिनेशन 100, 50 एंड 10 के. एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे रुपीस 100, रुपीस 50 एंड रुपीस 10. उसके पास इस डिनोमिनेशन के नोट्स हैं और इन नोट्स के नंबर का रेशियो, यानी जो ये नोट्स है इनके नंबर का रेशियो, मतलब कि इनकी जो क्वांटिटी है, यानी 100 के कितने नोट्स हैं, 50 के कितने हैं, उसकी क्वांटिटी का जो रेशियो है वो है 2:3:5. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल कैश जो है लक्ष्मी के साथ वो हमें दिया हुआ है 4 लाख. ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो टोटल मतलब एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ नोट्स होगा उसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है ये 2x है और ये 3x और ये 5x. तो हमें क्या करना है, पहले हम एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे. तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 into 2x is equal to 200x और ये हो जाएगा यहाँ पे 50 into 3x जो कि हो जाएगा 150x और यहाँ पे हो जाएगा 10 into 5x जो कि हो जाएगा 50x. तो यहाँ पे अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 200x plus 150x plus 50x और ये हो जाएगा 400x. तो यहाँ पे हमें 400x मिल चुका है. तो यहाँ पे अगर हम ऐड करें इन सारे नोट्स को उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हमारा जो टोटल होगा वो होगा 4 लाख. यानी हम ऐसा लिख सकते हैं 400x is equal to 4 लाख. यानी 400x की वैल्यू है 4 लाख, क्योंकि अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे, इनके हमारे पास करेंसी नोट्स के हमें क्वांटिटी मिली हुई है और हम उनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 लाख. सो बेसिकली हमें क्या करना है, बस इसको इवैल्यूएट करना है और हमें टोटल नंबर ऑफ नोट मिलेगा. यानी ये जो x है हमें उसकी वैल्यू मिलेगी. तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि ये 4 into x is equal to 4 लाख है. तो यानी अगर 4 को साइड चेंज करेंगे तो उसकी साइड भी चेंज होगी, यानी मतलब साइन चेंज होगा. तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में हो जाएगा, यानी हो जाएगा x is equal to 4 लाख अपॉन 400. तो यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएंगे और यहाँ पे ये 4 है तो 4 1 4 एंड 1000 is equal to 4000. तो यहाँ पे मिल चुकी है हमें वैल्यू x की, जो कि है x की वैल्यू है हमारे पास 1000. तो यहाँ पे अगर हम इसके अकॉर्डिंग भी आगे इवैल्यूएट करें तो यहाँ पे हमें जो 100 की डिनोमिनेशन थी वो थी 2x, यानी 100 के नोट्स की क्वांटिटी थी 2x और जो यहाँ पे हमारे पास नंबर है 50 के जो नोट्स थे उनकी रेशियो थी वो थी 3x. तो यानी हमें यहाँ पे बस x की वैल्यू पुट अप करनी है इनकी जगह और हमें मिल जाएगा इसका मतलब सब नोट्स की हमें क्वांटिटी मिल जाएगी, एग्जैक्ट क्वांटिटी. हम मल्टीप्लाई करें तो 100 के हमारे पास नोट्स है 2x और x की वैल्यू है हमारे पास 1000. तो यहाँ पे हमें 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 into 1000 हो जाएगा 2000 और 3x की जगह पे हमें 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 3000 और 10 को हमें 5x की जगह मतलब हमें 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 5000. तो यानी हमें इन नोट्स की जो करेंसी का मतलब नंबर है, यानी ₹100 के पास हमारा ₹100 जो है मतलब इस नोट ये जो करेंसी है इसके हमारे पास 2000 नोट्स हैं, 50 रुपीस के हमारे पास 3000 नोट्स हैं और 10 रुपीस के हमारे पास 5000 नोट्स हैं. और हमें नोट्स की वैल्यू तो मिल चुकी है, लेकिन फिर भी हम एक काम करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं. तो हमें काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 100 के इतने नोट्स हैं उसके बाद जाके हम इनको ऐड करेंगे. तो यानी यहाँ पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 100 into 2000 हो जाएगा 2 लाख और यहाँ पे हम लिख देते हैं, काम करते हैं 2 लाख प्लस 50 into 3000 हो जाएगा 1,50,000 और 5000 into 10 हो जाएगा 50,000. तो यहाँ पे अगर हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो है 4 लाख. यानी अगर हम इन सबको इस वैल्यू को ऐड करते हैं जो कि इन नंबर्स की करेंसी के टोटल नोट्स की वैल्यू है,
मतलब 100 के जितने नोट्स थे 2000, उनकी वैल्यू है 2 लाख। और ऐसे ही अगर हम इवेल्युएट करें तो हमारे पास सारे 4 लाख, यानी हमारी वेरिफिकेशन हो चुकी है कि 100 के हमारे पास 2000 नोट्स ही है, और 50 के हमारे पास 3000 है, और 10 रुपीज के हमारे पास 5000 नोट्स ही। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और हमारा आंसर हमारे पास आ चुका है, और हमने वेरिफिकेशन भी कर दी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा।